नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। और इसे किस तरीके से बनाना है तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और सर्दियाँ भी चालू होने वाली हैं, तो आप इसे बना करके रख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो चलिए मैं आपको पहले सामग्री दिखा लेती हूँ, जिसके लिए हमने लिया है मखाना 2 कप, 1 कप बादाम, 1 कप काजू और 1 कप हमने खोपरा लिया है। इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। और आधा कप लिया है हमने किशमिश, 1 कप गोंद और आधा कप खसखस। ये देखिए। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हमें डाल देना है देसी घी। तो ये हमने इसमें 3 चम्मच देसी घी डाल दिया। घी को थोड़ा हम गरम होने देंगे, ज़्यादा नहीं गरम करना है, बस थोड़ा सा ही गरम करना है। तो घी हमारा हल्का सा गरम हो गया है। एक गोंद डाल करके मैं इसको चेक कर ले रही हूँ। तो ये लीजिए, घी हमारा गरम हो गया। हमको घी को इतना ही गरम करना है। और अब इसमें हमें डाल देना है गोंद और इसे अच्छी तरीके से तल लेना है। अगर आप घी को ज़्यादा गरम कर देंगे तो फिर ये गोंद अच्छे से नहीं पक पाएगी अंदर तक। बाहर से पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। बाहर से बिल्कुल मतलब काली पड़ जाएगी बहुत जल्दी। तो इसलिए तेल को आपको घी को इतना ही गर्म करना है, ज़्यादा घी गर्म नहीं करना है तेज़ आंच पे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फूल रही है गोंद। तो गोंद हमारी पक गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से गोंद को डाल डाल करके हमें पका लेना है। ये लीजिए फ्रेंड्स, गोंद को हमने इस तरीके से तल करके तैयार कर लिया है। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो इसी बचे हुए घी में हमें डाल देना है किशमिश। किशमिश को भून लेंगे। किशमिश बहुत ही जल्दी फूलने लग जाती है, बहुत जल्दी मतलब पक जाती है। तो इसे निकाल लेंगे जल्दी से, नहीं तो जल जाएगी। और इसी बचे हुए घी में हम मखाने को तल लेंगे। मखाने को भी इस तरीके से भून लेंगे क्रिस्प होने तक। तो ये मखाना काला काला सा ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने गोंद का बचा हुआ घी जो था उसी से मखाने को भून रहे हैं। मखाना भी हमारा भुन गया है, क्रिस्प हो गया है। इसे भी निकाल लेते हैं। तो मखाने को हमने निकाल लिया है और अब इसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच देसी घी। फिर से घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। घी गर्म होते ही आपको इस तरीके से काजू और बादाम साथ में डाल देना है और इसे भून लेंगे। गैस को धीरे कर देंगे, तो धीमी आंच पे इसे तलना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, काजू और बादाम भी हमारे तल गए हैं। तो गैस को बंद कर देते हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। खसखस को भी भून लेंगे, घी में थोड़ा सा तल लेंगे इसे भी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, खसखस भी हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है। इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और अब हम नारियल को भून लेंगे थोड़ा सा। तो नारियल को हमने इस तरीके से पीस लिया था, इसे भी हल्का सा भून लेना है इस तरीके से। ज़्यादा नहीं भूनना है नारियल को, बस हल्का सा ही भूनना है। अगर आप ज़्यादा भून देंगे तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो गैस को बंद कर देते हैं, बस इसको इतना ही भूनना था। और इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो जिस बर्तन में हमने खसखस निकाला है उसी में हम नारियल को भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गोंद हमारी ठंडी हो गई। तो आप इसे हाथों से भी इस तरीके से क्रश कर सकते हैं या फिर मिक्सी में डाल करके हल्का सा पीस लें। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। मखाने को भी पीस लेंगे। तो ये जिसमें हमने गोंद डाला था उसी में हमें डाल देना है मखाने को। तो ये मखाने को हमने इसमें डाल दिया। बचे हुए मखाने को पीस लेंगे फिर से। तो काजू और बादाम भी ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें भी हमें पीस लेना है। तो इन्हें हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। चलिए इसे भी पीस लेते हैं। तो काजू और बादाम को भी हमने इस तरीके से पीस लिया। तो इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसना था, तो बस हमने इसमें एक बार ही मिक्सी चलाई है बस। और ये जो ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो इन्हें निकाल करके हम काट लेंगे चाकू से। ये हमारा नारियल का बुरादा है, तो इसी में हम सारी सामग्री इकट्ठा डाल देंगे। और ये जो काजू और बादाम नहीं पीसे थे उन्हें इस तरीके से हमने काट लिया है, इसे भी डाल देंगे।
किशमिश डाल देंगे और इन सारी सामग्रियों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लें पहले। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये सारी सामग्री हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब बारी है इसको मीठा करने के। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा आटा गेहूं का उसे भी भून करके इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ इसमें, डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स का ही बना रही हूँ। तो आप मीठा करने के लिए इसमें चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चीनी का यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने लिया है ये गुड़। तो इस तरीके से आपको एक वो ले लेना है कद्दूकस, और इससे इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे गुड़ को। अगर आप चाहें तो गुड़ को पिघला भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मैं कद्दूकस इसे कर रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गुड़ को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया, चूरा बना दिया है इस तरीके से। तो अब हम गुड़ को इस मिश्रण में डाल देंगे। सारी सामग्रियों को हम इस तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। देसी घी डाल देंगे। तो घी को थोड़ा सा हमने हल्का सा गरम कर लिया है, अभी हमने थोड़ा सा ही डाला है और इतना सा भी बचा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब और डालेंगे इसमें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी सामग्री इसमें अच्छी तरीके से मिल गई है। तो चलिए इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन उठाना है। तो आप जैसे बनाना चाहें ना, छोटा या बड़ा, उसके हिसाब से बना सकते हैं। और इस तरीके से दोनों हाथों से ऐसे इसे दबा दबा करके इसके लड्डू बना करके तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एक लड्डू हमारा बन करके तैयार हो गया। तो इसी तरीके से सारे लड्डू को हम बना लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू को हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो थोड़े से और लड्डू हैं वो अलग रख दिया हमने, इस तरीके से यहाँ पे इसे सर्व कर दिया है। तो एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये हमारे बहुत ही हेल्दी, सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रहते हैं, बहुत ही हेल्दी लड्डू बनते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।